श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात साधारण रात नहीं है। आज सावन का महीना है। आज सप्तमी तिथि है और आज बुधवार है। और दोस्तों, जब सावन के महीने में सप्तमी और बुधवार एक साथ आते हैं तो यह मिलन साल में बहुत कम बार होता है। सप्तमी सूर्य देव की प्रिय तिथि जो तेज ऊर्जा और स्पष्टता देती है। और बुधवार बुध ग्रह का दिन जो बुद्धि, व्यापार और सही निर्णय का कारक है। जब सूर्य का तेज और बुध की बुद्धि महादेव के सावन महीने में एक साथ मिलते हैं तो यह रात शत्रु नाश और कार्य सिद्धि दोनों के लिए असाधारण बन जाती है। दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी सोचा है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी कोई न कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कोई जरूरी काम कागजी उलझन में या किसी की टाल मटोल में फंसा पड़ा है, महीनों से आगे ही नहीं बढ़ता? और क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है, मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, फिर भी बड़ी सफलता, बड़ा धन हाथ से दूर ही क्यों रहता है? आखिर कब तक यह चक्कर चलता रहेगा? अगर हां, तो आज की यह रात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो सुनने में बहुत साधारण लगेगा। सिर्फ एक लोटा जल, एक ऐसी चीज जो हर घर में मौजूद होती है, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, बिना यह जाने कि सही रात सही विधि से रखा गया यह जल कितनी बड़ी शक्ति रखता है। यह वही जल है जिसे हम रोज पीते हैं, जिससे हम स्नान करते हैं, जिसे हम भगवान को अर्पित करते हैं, पर जिसकी असली शक्ति को हम कभी पहचान नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज की यह रात जब आप एक लोटा जल को सही जगह सही विधि से रखेंगे तो यह न सिर्फ आपके शत्रुओं की शक्ति को शांत करेगा, न सिर्फ आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा, बल्कि यह आपके धन और समृद्धि के द्वार भी खोल देगा। और इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बार बार आपके शत्रु बनाती है, आपके काम अटकाती है। वह असली कारण जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताने वाला हूं वह शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। और याद रखिए, सावन की यह सप्तमी वाली बुधवार की रात बार बार नहीं आती। देखिए दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आज का यह दिन इतना शक्तिशाली क्यों है। सावन का महीना यह महादेव का महीना है। यह वह समय है जब शिव जी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में किया गया हर उपाय, हर पूजा सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देती है, क्योंकि इस महीने में महादेव धरती के सबसे करीब आ जाते हैं, कैलाश छोड़कर अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं। और आज सप्तमी तिथि है। दोस्तों, सप्तमी को सूर्य देव की विशेष तिथि माना गया है। सूर्य जो नवग्रहों में राजा है, जो तेज, आत्मबल और मान सम्मान का कारक है। जिस दिन सप्तमी तिथि होती है उस दिन सूर्य की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत मानी जाती है और इसी दिन किया गया कोई भी उपाय सूर्य के तेज से जुड़कर कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। हमारे पूर्वज सप्तमी के दिन विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य देते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन सूर्य देव अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनते हैं। अब सोचिए, सावन में पड़ने वाली सप्तमी, महादेव के महीने में सूर्य के तेज की तिथि, यह वह संयोग है जब शिव की शक्ति और सूर्य का तेज दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दो अलग अलग रोशनियां एक साथ जल उठें। और दोस्तों, आज बुधवार भी है। बुधवार यानी बुध ग्रह का दिन। बुध जो बुद्धि, तर्क, व्यापार और सही निर्णय लेने की क्षमता का कारक है। जब कुंडली में बुध बलवान होता है तो व्यक्ति के निर्णय सही होते हैं, उसका व्यापार फलता फूलता है और उसकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि विरोधी भी शांत हो जाते हैं। बुध को गणेश जी का भी कारक माना जाता है और यही कारण है कि बुधवार का दिन बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि जहां बुद्धि और विघ्नहर्ता दोनों की कृपा हो, वहां कोई भी अड़चन ज्यादा देर नहीं टिकती।
तो आज का दिन, सावन की शिव कृपा, सप्तमी की सूर्य ऊर्जा और बुधवार की बुध कृपा, ये तीनों मिलकर आज की रात को असाधारण बना देते हैं। ऐसा संगम बार बार नहीं बनता, और जो भक्त इसका सही लाभ उठाना जानते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जल को शास्त्रों में सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वाहक माना गया है। जल में यह विशेष गुण होता है कि वह अपने आसपास की हर ऊर्जा को, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने भीतर सोख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में जल को हर पूजा, हर संस्कार का अनिवार्य हिस्सा माना गया है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर धारण करने और आगे प्रवाहित करने दोनों की क्षमता रखता है। इसीलिए पुराने समय में जब भी किसी को शत्रु परेशान करता या कोई काम बार बार अटकता, तो घर के बड़े बुजुर्ग रात भर एक लोटा जल रखकर उसे नकारात्मकता सोखने देते और सुबह उसे विधिपूर्वक विसर्जित कर देते। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, पर आज बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में भी जल को इसी तरह की मान्यता दी गई है। रात भर किसी बर्तन में रखा जल वातावरण की ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है, और यही कारण है कि सुबह का बासी जल कभी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसे पौधों में डाला जाता है या विसर्जित किया जाता है। यह वैज्ञानिक समझ हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह मेल खाती है। दोनों ही यह मानते हैं कि जल रात भर में अपने आसपास की ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है, और आज की रात, जब शिव, सूर्य और बुध तीनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, तब यही जल सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा असरदार हो जाता है। दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि क्यों सिरहाने को इस उपाय के लिए चुना जाता है। हमारे शास्त्रों में सिर के आसपास की जगह को सबसे संवेदनशील ऊर्जा क्षेत्र माना गया है, क्योंकि यहीं से हमारे विचार, हमारे सपने और हमारी चेतना जुड़ी होती है। रात भर जब हम सोते हैं, हमारा मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है, और यही वो समय होता है जब हमारे आसपास जमा नकारात्मक ऊर्जा हमें सबसे गहराई से प्रभावित करती है। जब जल को ठीक इसी स्थान पर रखा जाता है, तो वह उस ऊर्जा को हमारे शरीर या मन तक पहुंचने से पहले ही अपने भीतर खींच लेता है, जैसे कोई सुरक्षा कवच जो रात भर चुपचाप अपना काम करता रहे। लेकिन दोस्तों, इस दिन का एक और रहस्य है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बिना किसी वजह के आपके शत्रु बनाती है और आपके काम को ऐन मौके पर बिगाड़ देती है। दोस्तों, एक बात बताता हूं, एक पुरानी कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो सरकारी दफ्तर में एक जरूरी काम के लिए बार बार चक्कर लगाता था। सुबह जल्दी उठकर तैयार होता, बस पकड़ता, घंटों कतार में खड़ा रहता और शाम को थका हारा खाली हाथ घर लौटता। उसका काम सही था, उसके कागजात पूरे थे, फिर भी हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। कभी कोई अधिकारी छुट्टी पर होता, कभी कोई फाइल गुम हो जाती, कभी कोई नया नियम बीच में आ जाता। महीनों बीत गए, पर काम आगे नहीं बढ़ा, और उसकी जेब से खर्च होता पैसा भी बढ़ता चला गया, और साथ ही उसका धैर्य भी टूटता जा रहा था। साथ ही उसके गांव में कुछ लोग उसकी तरक्की से जलते थे और मौका मिलते ही उसकी बुराई कर देते, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाते, उसकी मेहनत को कमतर बताते, जैसे उसकी हर छोटी सफलता भी उन्हें चुभती हो। एक सावन के महीने में सप्तमी तिथि के दिन, निराश और थका हुआ, वह युवक अपने गांव के मंदिर गया, जहां एक वृद्ध पुजारी रहते थे जिनकी बातों पर पूरे गांव को विश्वास था। उसने अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। गुरुदेव, मेरा काम सही है, फिर भी बार बार अटकता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पुजारी ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नीयत दोनों सही हैं, पर तुम्हारे चारों ओर समय के साथ एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है।
कुछ तुम्हारे शत्रुओं की ईर्ष्या से, कुछ तुम्हारे काम में आ रही बार बार की बाधाओं से। यह ऊर्जा दिखती नहीं, पर हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, जैसे कोई परछाई जो हर कदम पर साथ रहे। आज सप्तमी है, आज बुधवार भी है। सूर्य का तेज और बुध की बुद्धि दोनों आज विशेष रूप से जागृत हैं। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। आज रात एक लोटा जल भरकर अपने सिरहाने रख लो और जो विधि मैं तुम्हें बताता हूं उसे पूरे विश्वास से करो। युवक ने वैसा ही किया, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी शंका के। और दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद कुछ ही हफ्तों में उसका वह अटका हुआ काम बिना किसी बड़ी वजह के अचानक पूरा हो गया। जो अधिकारी पहले टाल मटोल करता था, उसने खुद पहल करके फाइल आगे बढ़ाई। और जो लोग गांव में उसकी बुराई करते थे, उनमें से कुछ शांत हो गए, कुछ खुद उससे माफी मांगने आए। कुछ ही महीनों में वो युवक, जो कभी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुका था, अपने गांव में एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। और आसपास के गांवों में भी लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। उस दिन के बाद जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि उस युवक ने आज जैसी ही एक रात पूरे विश्वास के साथ सूर्य देव और बुध देव को साक्षी मानकर यह लोटा जल वाला उपाय किया था। कहते हैं वर्षों बाद भी वह हर सप्तमी और बुधवार को यह छोटा सा उपाय दोहराता, क्योंकि वह जानता था जो शांति और सफलता उसे उस रात मिली वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि उसी श्रद्धा और विधि से आई थी। और जब भी कोई गांव का नया व्यक्ति उससे अपनी परेशानी लेकर आता, वह मुस्कुराकर कहता, कभी कभी सबसे बड़े समाधान सबसे छोटी चीजों में छुपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की श्रद्धा चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, एक साधारण लोटा जल जो हम रोज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कभी किसी दिव्य शक्ति की तरह देखते ही नहीं, जिसे हम सिर्फ प्यास बुझाने या पूजा की औपचारिकता निभाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही जल सही रात, सही विधि और सच्चे विश्वास के साथ रखा जाए तो वह किसी के जीवन से शत्रुओं की नकारात्मकता को और अटके हुए कार्यों की बाधा को, दोनों को एक साथ हटा सकता है। अब आप जानते हैं, यह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, यह नकारात्मकता को सोखने वाला और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला एक दिव्य माध्यम है। और आज की रात, जब सावन, सप्तमी और बुधवार का संगम है, यह उपाय अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब आप समझ गए क्यों इतनी साधारण सी चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वह असली छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार शत्रु पैदा होते हैं और काम अटकते हैं। यह वह ज्ञान है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक साधारण लोटा जल जो हम रोज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कभी किसी दिव्य शक्ति की तरह देखते ही नहीं, जिसे हम सिर्फ प्यास बुझाने या पूजा की औपचारिकता निभाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही जल सही रात, सही विधि और सच्चे विश्वास के साथ रखा जाए तो वह किसी के जीवन से शत्रुओं की नकारात्मकता को और अटके हुए कार्यों की बाधा को, दोनों को एक साथ हटा सकता है। अब आप जानते हैं, यह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, यह नकारात्मकता को सोखने वाला और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला एक दिव्य माध्यम है। और आज की रात, जब सावन, सप्तमी और बुधवार का संगम है, यह उपाय अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब आप समझ गए क्यों इतनी साधारण सी चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वह असली छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार शत्रु पैदा होते हैं और काम अटकते हैं। ये वह ज्ञान है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अपने काम से काम रखते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, फिर भी कोई न कोई बिना किसी वजह के आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। आपकी तरक्की देखकर कोई जलने लगता है, आपके खिलाफ बातें बनाने लगता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये आपकी गलती नहीं है। ये इसलिए होता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि की छाया मजबूत होती है और उस व्यक्ति के आसपास एक अदृश्य नकारात्मक घेरा बन जाता है जो दूसरों की ईर्ष्या को खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और यह बात शायद आपको किसी ज्योतिषी ने भी नहीं बताई हो। और आज सप्तमी और बुधवार की इस रात यह लोटा जल वाला उपाय उसी अदृश्य घेरे को घोल देता है ताकि शत्रु की ऊर्जा आपको छू न पाए। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई सरकारी काम हो, कोई व्यापारिक सौदा हो या कोई निजी फैसला, वह बार बार बिना किसी ठोस वजह के अटक जाता है। कभी कोई कागज गुम हो जाता है, कभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होता, कभी कोई नया नियम बीच में आ जाता है और आप सोचते हैं, क्या ये काम मेरे नसीब में है ही नहीं? क्या मैं इसे कभी पूरा कर ही नहीं पाऊंगा? दोस्तों, ये संयोग नहीं है। जब किसी के कार्यों में बार बार बिना ठोस वजह के अड़चन आती है तो इसका सीधा संबंध बुध ग्रह की कमजोरी से होता है। बुध ही वो ऊर्जा है जो सही समय पर सही व्यक्ति से सही बातचीत करवाता है। जब बुध कमजोर होता है तो संवाद में गड़बड़ी होती है, सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती और काम अटक जाते हैं, जैसे कोई कड़ी अपनी जगह से हिल गई हो। लेकिन दोस्तों, आज बुधवार की बुध के दिन की यह रात इसी कमजोरी को दूर करने का सबसे उत्तम अवसर है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल उतनी तेजी से नहीं मिलता। पैसा आता है पर बहुत धीरे, जैसे कोई अदृश्य रुकावट उसकी गति को धीमा कर रही हो। और आपको लगता है कि दूसरे लोग कम मेहनत करके भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये तब होता है जब सूर्य की ऊर्जा, जो तेजी और आत्मबल का कारक है, कमजोर पड़ जाती है। सूर्य के बिना मेहनत तो चलती रहती है पर उसकी गति धीमी रहती है, जैसे बिना ईंधन की गाड़ी धक्का देकर ही आगे बढ़े। और आज सप्तमी, सूर्य की विशेष तिथि, पर यह उपाय सूर्य की ऊर्जा को फिर से जागृत करता है ताकि आपकी मेहनत तेज गति से फल देना शुरू करे। ### डिस्कवरी 4। रात को नींद में बेचैनी। दोस्तों, एक बात पूछूं, क्या आपको कभी कभी बिना किसी वजह के रात में सोते समय बेचैनी महसूस होती है? अजीब सपने आते हैं या नींद बार बार टूटती है और सुबह उठकर भी वो ताजगी महसूस नहीं होती जो एक अच्छी नींद के बाद होनी चाहिए, जैसे शरीर सोया हो पर मन नहीं? दोस्तों, यह भी उसी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो दिन भर हमारे आसपास जमा होती है, चाहे वो किसी की ईर्ष्या से आई हो या किसी तनावपूर्ण माहौल से। और रात को जब मन शांत होता है तभी वो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे दिन की भागदौड़ में जो शोर दब जाता है वो रात की खामोशी में साफ सुनाई देने लगता है। आज का यह उपाय रात भर सिरहाने रखा गया लोटा जल इसी नकारात्मकता को सोख लेता है ताकि आपकी नींद फिर से शांत और गहरी हो सके। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप सही बात कहते हैं, सही तर्क देते हैं, अपनी बात पूरी तैयारी के साथ रखते हैं, फिर भी सामने वाला आपकी बात मानता नहीं या आपकी बात का वजन नहीं समझता, जैसे आपके शब्द उस तक पहुंचते ही नहीं। दोस्तों, यह तब होता है जब बुध ग्रह, जो वाणी और संवाद का कारक है, कमजोर स्थिति में हो। एक बलवान बुध आपकी वाणी में वह प्रभाव भरता है जिससे सामने वाला बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से आपकी बात मान लेता है, जैसे शब्दों में एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। और आज बुधवार, बुध के इस विशेष दिन, यह उपाय आपकी वाणी में वह खोया हुआ प्रभाव फिर से भरता है। ### डिस्कवरी 6। बार बार वही समस्या लौट कर आना। दोस्तों, एक आखिरी बात, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई समस्या सुलझाते हैं, कुछ समय के लिए राहत मिलती है और फिर वही समस्या किसी नए रूप में फिर से लौट आती है? दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर समस्या के ऊपरी हिस्से का इलाज करते हैं, उसकी जड़ का नहीं। और जड़
हमेशा उस अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा में होती है जो हमारे आसपास दिन प्रतिदिन जमा होती रहती है, जैसे किसी बर्तन में धीरे धीरे धूल जमती जाए बिना किसी के ध्यान दिए। आज का उपाय उस जड़ तक पहुंचता है। इसीलिए यह सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि कारण का इलाज करता है, और इसीलिए इसका असर सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होता है। दोस्तों, एक आखिरी बात पूछूं, क्या आपके घर में कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के माहौल भारी हो जाता है? सुबह सब कुछ ठीक होता है और शाम होते होते छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो जाती है। दोस्तों, यह भी उसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो बाहर के शत्रुओं की ईर्ष्या से या दिन भर की उलझनों से धीरे धीरे घर के भीतर तक पहुंच जाती है। जब यह ऊर्जा जमा होती रहती है तो यह घर के माहौल को भी प्रभावित करने लगती है बिना किसी को पता चले। लेकिन दोस्तों, आज का यह उपाय जो सिरहाने या दहलीज पर किया जाता है, ठीक उसी नकारात्मकता को सोख लेता है इससे पहले कि वह घर के भीतर तक फैले। और जब यह ऊर्जा नियमित रूप से साफ होती रहती है तो घर का माहौल भी धीरे धीरे स्थायी रूप से हल्का और शांत होता जाता है। दोस्तों, अब मन पूरी तरह तैयार है। अब मैं आपको आज की रात का वह उपाय बताता हूं, पूरी विधि के साथ, ताकि आप कोई कमी न छोड़ें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। सामग्री: एक साफ तांबे या पीतल का लोटा शुद्ध जल से भरा हुआ, साथ में अगर संभव हो तो एक घी का दीपक। समय: आज रात सोने से ठीक पहले। अगर आप रात को यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त यह उपाय कीजिए। रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि ये वह समय है जब पूरा घर विश्राम की ओर जाता है और नकारात्मक ऊर्जा भी सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। दिशा: अपने बिस्तर का सिरहाना या घर की मुख्य दहलीज, जहां रात भर वह लोटा जल शांति से रखा रह सके बिना किसी के पैर लगे या टकराए। विधि: सबसे पहले हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाइए। मन को शांत कीजिए, कुछ पल के लिए गहरी सांस लीजिए। अगर घर में शिवलिंग या भगवान सूर्य की तस्वीर है तो पहले उनके सामने दीपक जलाइए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, हे सूर्यदेव, हे बुद्धदेव, आज की इस पावन रात्रि में मेरे जीवन के शत्रुओं को शांत कीजिए, मेरे अटके कार्यों को गति दीजिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब लोटे में शुद्ध जल भरिए। इस जल को कुछ क्षण के लिए दोनों हाथों में लेकर भगवान के सामने रखिए, जैसे आप उसे आशीर्वाद दिला रहे हों। इस क्षण को जल्दबाजी में मत गुजारिए। 2-3 मिनट रुककर दीपक की लौ को देखते हुए मन ही मन भगवान को याद कीजिए। इसके बाद वह लोटा जल अपने सिरहाने रख दीजिए, इस तरह कि वह रात भर वहीं टिका रहे। जल भरते और रखते समय मन में यह भाव रखिए, यह जल आज रात मेरे चारों ओर की हर नकारात्मक शक्ति को, हर शत्रु की ईर्ष्या को, हर अटके हुए काम की बाधा को अपने भीतर सोख लेगा। एक सरल मंत्र, इसे मन ही मन 11 बार दोहराइए। शुसु सूर्याय नमः। इसे बहुत सरलता से, बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान लगाकर बोलना है। हर बार जब आप यह मंत्र बोलें, अपने मन में उस शांति और सफलता की कल्पना कीजिए जो आपके जीवन में आने वाली है, जैसे सूर्य की पहली किरण अंधेरे को चीरकर धीरे धीरे पूरे आकाश को रोशन कर देती है। इसके बाद हाथ जोड़कर कुछ क्षण बैठिए, दीपक की लौ को देखते हुए। रात की खामोशी में बस आप और भगवान। इस भाव को महसूस कीजिए। अगर मन में कोई विशेष चिंता हो तो उसे भी इसी क्षण भगवान के सामने रख दीजिए, बिना किसी झिझक के। अगली सुबह क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले उस लोटे का जल उठाइए और इसे किसी तुलसी के पौधे में या किसी अन्य पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। इसे नाली में या गंदी जगह पर मत बहाइए, क्योंकि उसने रात भर आपके लिए वह नकारात्मकता अपने भीतर समेटी है और उसे सम्मान के साथ विसर्जित करना आवश्यक है। अगर संभव हो तो सूर्य को अर्घ्य देते समय इसी जल का उपयोग सूर्य देव को अर्पित करने के लिए भी कर सकते हैं। इससे सूर्य की ऊर्जा और भी बलवान होती है और यह जल जो नकारात्मकता समेटे हुए था, उसे सूर्य की तेज किरणें पूरी तरह शुद्ध कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई विशेष समस्या है
जैसे किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा शत्रुभाव या कोई विशेष अटका हुआ काम। तो जल भरते समय उस समस्या को स्पष्ट रूप से मन में लाइए, बिना किसी का नाम लिए, सिर्फ उस स्थिति को याद करते हुए। जितनी स्पष्टता से आप अपनी समस्या को मन में रखेंगे, उतनी ही स्पष्टता से वह जल उस नकारात्मकता को सोखेगा। क्या न करें? इस उपाय को करते समय मन में कोई शंका मत रखिए और इसे किसी को दिखाइए मत। न ही इसके बारे में सुबह होने से पहले किसी से चर्चा कीजिए। यह उपाय गोपनीय रहने पर ही अपना पूरा फल देता है। दोस्तों, और यहाँ एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वे लोटे का जल दिन भर वहीं छोड़ देते हैं, बिना विसर्जित किए। ध्यान रखिए, सुबह होते ही सूर्योदय के तुरंत बाद उस जल को विसर्जित करना जरूरी है, वरना उसमें समाई हुई नकारात्मकता वापस वातावरण में फैल सकती है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में एक से अधिक लोग इस उपाय को करना चाहें, तो हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग लोटा जल तैयार करे। एक साझा लोटा नहीं। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है और हर किसी को अपनी नकारात्मकता खुद सोखनी होती है, ताकि उपाय पूरी तरह व्यक्तिगत और शुद्ध रहे। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और आपके घर में एक से अधिक सिरहाने या शयन कक्ष हैं, तो यह उपाय हर सदस्य अपने अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर के पास कर सकता है। इससे उपाय की शक्ति बांटती नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय खास तौर पर किनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। नौकरी पेशा और सरकारी काम से जूझ रहे लोगों के लिए, जिनका कोई जरूरी काम दफ्तरों के चक्कर में, फाइलों में उलझा पड़ा है, जो बार बार किसी न किसी बहाने से टलता रहता है। यह उपाय उस अटके हुए काम को गति देता है। व्यापारियों के लिए, जिनके सौदे बार बार टूटते हैं या जिनके प्रतिस्पर्धी उनके खिलाफ चालें चलते हैं, जिनका पैसा बाजार में फंस जाता है, यह उपाय उनके व्यापार को उस नकारात्मक घेरे से मुक्त करता है। माताओं और बहनों के लिए, जो अपने परिवार और अपने काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी राह में रोड़े अटका रही है, यह उपाय उनकी सुरक्षा का कवच बनता है। युवाओं के लिए, जो नौकरी या करियर में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, जहां इंटरव्यू या मौका आखिरी क्षण में हाथ से निकल जाता है, जहां मेहनत के बावजूद सही मौका नहीं मिल पाता, यह उपाय उन विघ्नों को जड़ से हटाता है। वक्ताओं और संवाद पर निर्भर काम करने वालों के लिए, जैसे शिक्षक, सेल्समैन, वकील या कोई भी व्यक्ति जिसका काम बातचीत और प्रभाव पर टिका है, यह उपाय बुध ग्रह को बलवान करके उनकी वाणी में वह प्रभाव भरता है जिससे उनकी बात का वजन बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए, जिनकी परीक्षा में मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता, जिनका मन बार बार भटकता है, यह उपाय उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि बुध ग्रह का सीधा संबंध बुद्धि से है। मानसिक बेचैनी से जूझ रहे लोगों के लिए, जिनकी नींद बार बार टूटती है, जो बिना वजह बेचैन रहते हैं, यह उपाय उनकी नींद और मन दोनों को शांति देता है। दोस्तों, यह उपाय आपके लिए ही बना है, चाहे आपकी समस्या शत्रु की हो, काम की हो या धन की हो। हर व्यक्ति की लड़ाई अलग दिखती है, पर आज की ये रात सबके लिए समान रूप से फलदायी है। दोस्तों, अब कुछ छोटे सहायक उपाय भी बताता हूं जो आज के मुख्य उपाय के प्रभाव को और बढ़ाते हैं। शत्रु शांति के लिए, आज रात सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर रख दीजिए और सुबह इसे किसी गाय को खिला दीजिए। इससे शत्रु की ऊर्जा स्वतः शांत होती है और उनके मन में आपके प्रति नरमी आती है। अटके के काम के लिए, आज बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और छुगंग गणपते नमः का जाप कीजिए। यह अटके कार्यों को गति देता है, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। सूर्य बल के लिए, आज सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है और मेहनत का फल तेजी से मिलने लगता है। बुध बल के लिए, हर बुधवार को हरी वस्तुएं जैसे हरी सब्जी, मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान कीजिए। इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता में सुधार आता है। संवाद प्रभाव के लिए, हर बुधवार को कुछ समय मौन रहकर बिताइए और मन ही मन बुध ग्रह के मंत्र का जाप कीजिए।
चबूं बुधाय नमः। यह वाणी में स्पष्टता और प्रभाव लाता है। यह सभी छोटे उपाय आज के मुख्य उपाय के साथ मिलकर आपके जीवन में एक संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाते हैं। दोस्तों, अब कुछ छोटे सहायक उपाय भी बताता हूं जो आज के मुख्य उपाय के प्रभाव को और बढ़ाते हैं। शत्रु शांति के लिए आज रात सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर रख दीजिए और सुबह इसे किसी गाय को खिला दीजिए। इससे शत्रु की ऊर्जा स्वतः शांत होती है और उनके मन में आपके प्रति नरमी आती है। अटके काम के लिए आज बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और चगंग गणपतये नमः का जाप कीजिए। यह अटके कार्यों को गति देता है क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। सूर्य बल के लिए आज सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है और मेहनत का फल तेजी से मिलने लगता है। बुद्ध बल के लिए हर बुधवार को हरी वस्तुएं जैसे हरी सब्जी, मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान कीजिए। इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता में सुधार आता है। संवाद प्रभाव के लिए हर बुधवार को कुछ समय मौन रहकर बिताइए और मन ही मन बुध ग्रह के मंत्र का जाप कीजिए। चबूं बुधाय नमः। यह वाणी में स्पष्टता और प्रभाव लाता है। ये सभी छोटे उपाय आज के मुख्य उपाय के साथ मिलकर आपके जीवन में एक संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाते हैं। दोस्तों, अब कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो उपाय के फल को रोक देती हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कई बार लोग सही उपाय तो करते हैं पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसका पूरा फल नहीं पा पाते। सबसे बड़ी गलती शंका। अगर मन में ये सोचकर उपाय करेंगे, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, ये तो बस पानी है, तो उपाय आधा रह जाता है। विश्वास ही उपाय की असली शक्ति है। दूसरी गलती उपाय के बारे में सबको बताना। यह उपाय गोपनीय रहकर ही अपना पूरा फल देता है। इसे उजागर करने से इसकी ऊर्जा बिखर जाती है। तीसरी गलती माता पिता का अनादर। कोई भी उपाय तब तक पूरा फल नहीं देता जब तक घर में माता पिता और बड़ों का सम्मान न हो। यह सबसे जरूरी नियम है। चौथी गलती जल को गलत तरीके से विसर्जित करना। दोस्तों, उस जल को कभी नाली में या पैर के नीचे आने वाली जगह पर मत बहाइए। इसे हमेशा तुलसी या किसी पेड़ की जड़ में ही डालें, सम्मान के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के। पांचवी गलती देर तक जल को यूं ही छोड़ देना। सुबह होते ही जल्द से जल्द इसे विसर्जित कर देना चाहिए, वरना उसमें समाई नकारात्मकता फिर से वातावरण में फैल सकती है। और एक गलती है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, वो है जल्दबाजी में उपाय करना। दोस्तों, यह उपाय शांत मन से बिना जल्दबाजी के करना है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपना पूरा फल नहीं दे पाता। दोस्तों, आज बुधवार है, तो बोलिए जय गणेश जी, हर हर महादेव। अगर आपने आज का यह उपाय करने का मन बना लिया है तो कमेंट में लिखिए जय गणेश जी, हर हर महादेव, ताकि आपका यह संकल्प इस पवित्र सप्तमी तिथि पर शब्दों में दर्ज हो जाए। और साथ ही अपनी एक मनोकामना भी लिख दीजिए। जब हम सब मिलकर इस पवित्र रात में अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में रखते हैं तो एक सामूहिक शक्ति बनती है जो हरेक की प्रार्थना को बल देती है। हजारों भक्तों की एक साथ की गई प्रार्थना अकेले की गई प्रार्थना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई गहरी समस्या है, कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह पाते, तो कमेंट में लिखिए। मैं और ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो शायद इसी वक्त किसी शत्रु या अटके हुए काम से जूझ रहे हैं। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली तिथि, हर आने वाले पर्व का उपाय आपको सही समय पर मिल सके और आप कभी कोई महत्वपूर्ण अवसर न चूकें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ये वीडियो अक्सर रात को अपलोड होते हैं
और बिना बेल आइकन के कई बार यह सही समय पर आप तक पहुंच ही नहीं पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, कुछ हफ्तों बाद की एक शाम आप घर लौटते हैं और पहली बार आपको महसूस होता है कि मन हल्का है। जो शत्रु कभी पीठ पीछे बुराई करते थे, वे या तो शांत हो गए हैं या खुद बदल गए हैं। जो काम महीनों से अटका था, वह अचानक आगे बढ़ने लगा है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दे दिया हो। और आपकी मेहनत, जो पहले धीरे धीरे फल देती थी, अब तेज गति से नतीजे देने लगी है। सोचिए उस रात के बारे में जब आप बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी अजीब सपने के गहरी और शांत नींद सो पाएंगे। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप कोई जरूरी बात कहेंगे और सामने वाला बिना किसी बहस के उसे स्वीकार कर लेगा। सोचिए उस पल के बारे में जब वो अटका हुआ काम, जिसे आप महीनों से देख रहे थे, अचानक पूरा हो जाएगा और आप सोचेंगे, आखिर ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। और सोचिए उस शांति के बारे में जब आप जान जाएंगे कि अब आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती हो। ये सब शुरू होगा आज, जब आप ये उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, जो लोग आज इस उपाय को गंभीरता से करेंगे, महादेव, सूर्यदेव और बुध देव उनके जीवन से हर बाधा हटाने का मार्ग खुद बनाएंगे और उनकी मेहनत को वह गति देंगे जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। घर का माहौल भी बदल चुका होगा। जहां पहले शत्रुओं की चिंता और अटके काम का तनाव हर बातचीत में झलकता था, अब वहां आत्मविश्वास और शांति है। परिवार के लोग एक दूसरे से कहेंगे, पता नहीं क्या बदल गया, पर अब सब कुछ पहले से आसान लगता है। हे महादेव, हे सूर्यदेव, हे बुध देव, आज इस पावन सप्तमी तिथि पर अपने हर उस भक्त की रक्षा कीजिए जो आज यह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर रहा है। हर उस व्यक्ति की सुनिए जो शांति और सफलता की तलाश में इस रात आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उस युवक की मेहनत को गति दीजिए जिसका काम बार बार अटकता है। उस व्यापारी को स्थिरता दीजिए जिसका सौदा बार बार टूटता है। उस माँ और बहन को सुरक्षा दीजिए जिनकी राह में ईर्ष्या के कांटे बिछाए जाते हैं। उस विद्यार्थी की एकाग्रता बढ़ाइए जिसका मन बार बार भटकता है। उस वक्ता और संवाद पर निर्भर हर व्यक्ति की वाणी में प्रभाव भरिए और उस हर व्यक्ति को शांति दीजिए जो रातों को ठीक से सो नहीं पाता। भगवान ने सुना है, आज की यह रात आपकी पुकार खाली नहीं जाएगी। जो शत्रु और जो बाधा वर्षों से आपके रास्ते में खड़ी थी, वह आज इसी रात धीरे धीरे शांत होने लगेगी। आज की रात का सार इस प्रकार है। एक साफ लोटा शुद्ध जल से भरिए, भगवान के सामने रखकर आशीर्वाद लीजिए। सोने से पहले उसे अपने सिरहाने रख दीजिए। चोसु सूर्याय नमः का 11 बार जाप कीजिए। सुबह उस जल को तुलसी या पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। इस उपाय को गोपनीय रखिए और मन में कोई शंका मत रखिए। दोस्तों, याद रखिए, यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक संकल्प है। जिस दिन आप अपनी हर पुरानी नकारात्मकता को सच में विदा करने का संकल्प लेते हैं, उसी दिन से भगवान आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज की यह रात आपके शत्रुओं के अंत की, आपके अटके कार्यों की गति की और आपके धन की वृद्धि की रात बने, यही प्रार्थना है। जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, सावन के 5वें दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन के 5 दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।
तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को हमें इस सावन के 5वें दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए 3 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन के 5-6 दिन का। तो अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर कर रहे हैं करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखिए जहां का माहौल एकदम शांत हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नजर टोना तंत्र इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। यह उपाय सरल है, गुप्त है और चमत्कारी है। बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला लौंग आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है। वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वो शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वो नजर टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाए तो दुश्मन की हिम्मत कांप जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और साधकों को छा लौंग और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है। लौंग और साईं राम का तंत्र जो शत्रु के हर बार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है, तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोगों से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोगों को कभी मजाक में ना लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रुनाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना। शत्रु और दुश्मन रोएगा पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझ लीजिए, अब आपकी हर समस्या का हल आपको ये 3 लौंग वाला उपाय दे